नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं शशांक शर्मा अपनी कहानी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज से हम अपनी कहानी में एक नई सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। और इस कहानी में हम कुछ ऐसे लोगों को आपके सामने लेकर आएंगे जिन्होंने अपने अपने फील्ड में, अपनी अपनी दिशा में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और जो समाज से जुड़े हुए हैं, देश से जुड़े हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है, तो आज हमारे इस प्रथम संस्मरण में हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बुआ जी, आदरणीय लक्ष्मी रावत जी। आज हम जिस विषय पर चर्चा करना चाह रहे हैं वो हमारा ये विषय है कि जो देश में महामारी चल रही है कोरोना, उसको लेकर विषय है। वैसे तो सब लोग जानते हैं कि चाइना से ये वायरस फैलाया गया है या वहाँ से ये फैला है, मगर कहीं ना कहीं एक बात और हमें सुनने में आ रही है कि ये वायरस जो है उसको, जो हिंदुस्तान की सभ्यता है, भारतवर्ष की जो परंपरा है, कहीं ना कहीं हम लोग उसका दोहन कर रहे हैं, उसको क्षति पहुंचा रहे हैं और प्रकृति का अधिक दोहन करते हैं तो प्रकृति फिर खुद अपने हाथ में शस्त्र उठा लेती है। इस तरह की हम बातें सुनते हैं, तो आप इससे किस तरह सहमत हैं? हम किस तरह इस बात को मान सकते हैं कि कहाँ प्रकृति की वजह से इस तरह की आपदाएं आई है, और इसका निराकरण भी आप बताइए। हाँ शशांक, आपने जो सीरीज़ चालू करी है, आपके अनुसार आप जो बोल रहे हैं हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, तो उसके तहत आपने जो प्रश्न किया है और उसका आपने जो बताया है, उसके लिए मैं बड़ा आपको नहीं, हाँ, थोड़ा इस आज के माहौल में बड़ा अच्छा मानती हूँ उसको कि आपने जो सवाल किया बहुत उत्तम प्रश्न है आपका। और उसके लिए मैं थोड़ा सा ये कहना चाह रही हूँ कि आपने जो कहा कि चीन से आई है ये, और चीन से आई हो या नहीं, अपना वैदिक सनातन धर्म है, वैदिक सनातन धर्म को अपन मानने वाले हैं। और इसके तहत अपन ये भी मानते हैं कि कुछ समय में जैसे अपनी किसी भी प्रकार से प्रलयंकारी हवाएं आती है, कुछ ऐसा होता है, जैसे अपन जिस सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं उसमें ऐसा मानते हैं कि समय समय पर जब अधर्म ज़्यादा बढ़ जाता है, पृथ्वी पर पाप ज़्यादा बढ़ जाता है, तब कभी न कभी भगवान ईश्वर अवतार लेता है और उसके तहत कुछ भी कर सकता है। महाप्रलय भी ला सकता है, वो महामारी के रूप में लाए या जल के उसमें लाए या अग्नि के रूप में, उस तरीके से। तो आपने जो कहा है उसके लिए मैं थोड़ा सा ये कहना चाह रही हूँ कि हम भी इसमें कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, हम पूरी तरह से इनमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं आज के उसमें परिप्रेक्ष्य में, जैसे हमारा शरीर है, मानव शरीर है, 5 तत्वों से बना हुआ। ये 5 तत्व जो हैं, इन 5 तत्वों वायु, अग्नि और पृथ्वी, जल, आकाश, तो ये चीज़ों का भी हम बहुत ही ज़्यादा मतलब इनका दोहन कर रहे हैं। और इसके तहत कहीं ना कहीं हमसे ये गलतियां हो रही है और भयंकर हो रही है। इस वजह से भगवान भी अपने को उसका पनिशमेंट दे रहा है, ये मेरा मानना है थोड़ा सा। तो उसमें क्या है कि जैसे हमने पृथ्वी है, पृथ्वी का कितना अपन ने अपकार कर रहे हैं, उसका वनस्पति नष्ट कर रहे हैं, पेड़ पौधे सब नष्ट हो रहे हैं, खेत ख़त्म होते जा रहे हैं हर जगह। तो ये एक तरह से प्रकृति का हम बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रकृति को हम नुकसान पहुंचाएंगे तो प्रकृति कहीं ना कहीं किसी भी रूप में अपना वो प्रतिकार कर लेती है, किसी भी रूप में। हम ये मानते हैं, हमारी थोड़ी हिंदू संस्कृति है उसके तहत। और पूरी तरह से जैसे जल का कैसा दोहन करते हैं, जल में हमारी गंगा प्रदूषित हो रही है, गंगा इतनी प्रदूषित हो रही है कि जगह जगह सारे नालों का जल जो नालियों का जल उसमें जाता है, और फैक्ट्रियाँ प्रदूषित जो जल रहती है वो भी उसी में डाल रही है। इस तरीके से हमारी गंगा नदी प्रदूषित हो रही है, यमुना नदी और बड़े बड़े सब। तो इस तरीके से हम जल का दोहन कर रहे हैं, जल भी हमारा प्रदूषित कर रहे हैं। और वायु का है तो वायु का भी हम बहुत वो कर रहे हैं, है ना। वायु प्रदूषण इस तरीके से कि चलती इतनी गाड़ियाँ हैं और भी सारे वाहन हैं, इन सब ने हमारी वायु को दूषित कर रखा है। और इसी प्रकार अग्नि का भी हम दुरुपयोग कर रहे हैं। इस तरह से हम अग्निदेव का भी हम मतलब एक तरह से अपमान ही कर रहे हैं, और जल देवता का अपमान हुआ है, धरती का भी। इस तरीके से सारे 5 तत्व हम वो कर रहे हैं।
तो हम थोड़ा सा ये मानते हैं कि हो सकता कहीं ना कहीं हमारी इन गलतियों के कारण ये महामारी आई है। अब इससे निपटने का भी वो ईश्वर ही एक अखंड शक्ति है जो इसका निवारण कर सकती है। और हमारे मन में ये आस्था बनी हुई है कि जैसा भी हम कर रहे हैं, जैसे हम धर्म से जुड़े हुए हैं, तो हमारी धार्मिक भावना इतनी प्रबल है कि हम अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे, और अपनी शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी और उसको लेकर के और हम आगे बढ़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ईश्वर हमारी मदद करेगा और वो ही इस से निवारण करवा सकता है। और किसी की ताकत नहीं है कि इस बीमारी का आप तो ये भी पता नहीं लगा सकते हो कि ये आई कैसे है और कैसे कहाँ से शुरू होती और कहाँ जा रही है। आपको ये चीज़ नहीं मालूम, और ये एक अज्ञात शक्ति है, वो शक्ति ही इसका निवारण करवा सकती है। बिल्कुल सही कहा बुआ जी आपने, मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। और मुझे जहाँ तक लगता है हमारे जो देश के युवा हैं, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे हद तक वो सभी भी इससे सहमत होंगे, क्योंकि आए दिनों अभी पिछले ही दिनों हम देख सकते हैं कि जो रामायण सीरियल हमारा जो टेलीकास्ट हुआ दूरदर्शन पर, उसकी टीआरपी गेम ऑफ थ्रोन जैसे सीरियल जो कि बहुत देखे जाते थे उससे कहीं ज़्यादा निकल कर आई है। तो हमारे युवाओं ने भी इस तरह की हमारी जो पुरानी सभ्यता है उससे जुड़ने की कोशिश की है। तो बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और तुलसीदास जी भी कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये बिल्कुल सत्य है। आपने जो कहा कि हमें हमारी सभ्यता से जुड़ कर रहना है और इसी से कहीं ना कहीं हम इस महामारी से बच सकते हैं और आध्यात्म से जुड़ सकते हैं। और मेरा भी ये दृढ़ मत है कि कहीं ना कहीं हम हमारी सभ्यता से जो है दूर छूटते जा रहे हैं, पीछे छोड़ते जा रहे हैं हमारी सभ्यता को। शायद इसी कारण हम कहीं ना कहीं इस तरह की महामारी से शिकार करते हैं। और ये सच है। विवेकानंद जी की भी एक कहानी हम लोगों ने अक्सर पढ़ी है। उनसे किसी ने, उनके मास्टर ने पूछा था, उनके टीचर ने, अध्यापक ने, कि ये अंधकार क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि जहाँ पर प्रकाश नहीं होता बस वही अंधकार है, अन्यथा अंधकार कुछ होता ही नहीं है। तो ये भी यही है कि महामारी, दुष्टों का जो है ये इतनी बढ़ोतरी जो हो रही है, ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि जहाँ धर्म कम है वहाँ पर विनाशकारी चीज़ें ज़्यादा आ रही है। तो आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। और इस संकलन में मैं जाते जाते आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि आप अंतिम एक टिप्पणी, एक दो पंक्ति में अगर हमारे युवाओं को या हमारे देश की जनता को जो आपको इस माध्यम से सुनेंगे उन तक पहुँचाना चाहते हैं, तो वो आप क्या कहेंगे? एक बात यही कहना चाहूँगी कि मैं भी आध्यात्म से जुड़ी हुई, मैं भी गुरु मानती हूँ। वैसे मेरे गुरु हैं, मैं वल्लभ संप्रदाय से जुड़ी हुई हूँ। और वैसे मैं मुरारी बापू जी को बहुत मानती हूँ और उन्हीं से प्रेरित भी बहुत होती हूँ और बहुत सुनती हूँ। आजकल राष्ट्रीय अनुष्ठान में उनका जो प्रोग्राम आता है वो मैं तल्लीनता से देखती हूँ। और जब एक थोड़ा बहुत टाइम हो जाता है मुझे देखे को, मेरे को बेचैनी होने लगती है। मैं उनका प्रोग्राम बहुत देखती हूँ और उसी के तहत मैं ये कहना चाहती हूँ, उन्हीं के शब्द हैं, मैं अपना कुछ भी नहीं है इसमें, कि वो कहते हैं कि तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसो एक। तो तुलसीदास जी ने जो कहा है, तो अपने जो असमय है, अपना संकट का समय है, आज ये कोरोना महामारी आई संकट बन के, तो इसमें हमारे ये 7 सखा हैं, बहुत हमारे इसमें हमको सुकून मिलता है। ये जो हमारे उसमें रखना है, जैसे धीरज रखेंगे, धर्म पे रहेंगे और अपने विवेक से काम लेंगे, और साहित्य कोई सा भी है जो बुद्ध पुरुष लिख के गए हैं या जो भी कुछ है उसका हमें, और साहस और सत्य पे हम रहेंगे अडिग, तो हमारी ये ज़रूर महामारी से लड़ने की हमको शक्ति देगा भगवान। इसी बात से मैं अपना विचार को समापन करती हूँ। ठीक है बुआ जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि राम भरोसे एक, हमको राम के भरोसे रहना है। इसी के साथ हम हमारे इस प्रोग्राम को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले इस प्रोग्राम में हम किसी नए विषय के साथ फिर से एक बार मिलेंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत जय श्री राम। प्रणाम बुआ जी।